ये पूरी तानाशाही की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कल नहीं, आज नहीं, कल हो जाएगा। पर क्यों डरे हुए हैं? वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर उनने इस्तीफा दे दिया तो सीधे जेल जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कमर कस लो, एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाला है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हमें उस तूफान के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है और यह पूरे देश का आंदोलन बन गया है। तो खुद बोलने लगे, भाजपा के लोग खुद बोलने लगे कि बोले राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितना भी देरी करे करें, पर उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। की क्रांति, अपना कंप्यूटर की क्रांति ये इसी फैलाई कि हमारे आज यंगस्टर जो बच्चे हैं वो आईआईटी और ये करके पूरे विश्व में अपने भारत का डंका बजा रहे हैं। ये सब कुछ राजीव गांधी जी की देन है। तो सपना देखा और सपने को मूर्त रूप दिया, जो कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, वे राजीव गांधी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आज सद्भावना दिवस के अवसर पर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, जिला अध्यक्ष प्रकाश रांका ने झाबुआ विधायक निवास पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं पदाधिकारियों ने राजीव गांधी जी के आदर्शों, उनकी दूरदृष्टि और देश हित में किए गए अद्वितीय योगदान को भावपूर्ण स्मरण किया। विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि राजीव गांधी जी ने देश को नई दिशा और नई सोच दी है। उनकी नीतियां और आदर्श हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वे राजीव गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में सद्भाव, एकता और प्रगति का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, झाबुआ जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सरपंचगण, जनपद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। क्योंकि ये लोग हमको अधिकार नहीं देंगे। आप ये समझो कि आप कोर्ट में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपको अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। ये पूरी तानाशाही की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कल नहीं, आज नहीं, कल हो जाएगा। पर क्यों डरे हुए हैं? वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर उनने इस्तीफा दे दिया तो सीधे जेल जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जितने गलतियां करी हैं उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा और उसका प्रायश्चित तो जेल में होगा। तो आप लोग कमर कस लो, एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाला है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हमें उस तूफान के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है और यह पूरे देश का आंदोलन बन गया है। आज छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि यह क्या हो रहा है इस देश में, हमारे अधिकार के साथ समझौता हो रहा है। एक एक वोट के जो हमको मिलना चाहिए दूसरे चुरा कर ले जा रहे हैं। भाजपा के लोग खुद बोलने लगे, भाजपा के लोग खुद बोलने लगे कि बोले राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितना भी देरी करे करें, पर उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने देखा होगा जैसे ये वोट वाला सामने आया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी उनकी बोलने का तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा है। होगा, पर उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है, यही मैं बोलना चाहता हूं। और आज पुनः राजीव जी की जयंती पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और जो सपनों का भारत उन्होंने देखा है, जिस भारत के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, बलिदान दिया, उस भारत की संरचना के लिए हम हर कांग्रेस कार्यकर्ता को जो भी संघर्ष करना पड़े, जो भी बलिदान देना पड़े, उस चीज के लिए हम तैयार हैं। आप सबको पुनः राजीव जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, राजीव अमर रहे। देखिए, आज राजीव जी की जयंती है। जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा नायक थे वो राजीव जी थे।
उन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो इस देश के सिर्फ इंदिरा के बेटे ही नहीं थे, इस देश की माटी के सुपुत्र भी थे और इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और जो कंप्यूटर क्रांति आई, टेलीकॉम क्रांति आई, पंचायती राज का जो स्थापना हुई, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। जो गांव-गांव आपको हैंडपंप दिखते हैं, हाड़े दिखते हैं, ये किसकी देन है? राजीव गांधी जी की देन है। और अगर आज वो जीवित होते तो शायद निश्चित तौर पर ये देश 21वीं सदी का सबसे बड़ा लीडर बनता, विश्व गुरु बनता। तो आज हम उनको याद करते हैं और उन्होंने जो सपना देखा था इस देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े, हम सब युवा मिलकर और इस देश का हर कार्यकर्ता और भारतीय मिलकर उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाएगा। आज हमारे महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। उन्होंने जो सपना देखा और सपने को मूर्त रूप दिया, जो कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, वे राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने मोबाइल की क्रांति, अपना कंप्यूटर की क्रांति ये ऐसी फैलाई कि हमारे आज यंगस्टर जो बच्चे हैं वो IIT और ये करके पूरे विश्व में अपने भारत का डंका बजा रहे हैं। ये सब कुछ राजीव गांधी जी की देन है। इस अवसर पर मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय राजीव गांधी जी, जिनकी आज जन्म जयंती है, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और मैं राजीव गांधी जी ने जो सपना समझाया था, कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, उनके सपनों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज विपक्ष में है तो भी उनके सपनों को जहाँ जहाँ हमारी सरकार है मूर्त रूप दिया जा रहा है। और पुनः मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया, आपको फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उस पर क्या बोलें? देखिए, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया है और उसमें पारदर्शिता से सभी हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, प्रदेश के पर्यवेक्षक आए थे और सभी हमारे नेता कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। और रायशुमारी के आधार पर मुझे पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए कि कार्यकर्ताओं ने नाम दिया तभी मेरा वापस से ये दूसरी बार जिम्मेदारी मिली। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करता हूँ और उन्होंने जो स्वागत किया मेरा, और वो मेरे लिए ऋण है। मैं उनके साथ, उनके कदम कदम पे उनके साथ हूँ, किसी भी समस्या में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँ।